किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ होगी बारिश, कहाँ चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी, कैसी रहेगी। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि कहाँ को लेकर किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ, यानी मौसम से जुड़ी जो 5 बड़ी खबरें हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन से राज्यों को लेकर ये 5 बड़ी खबरें हैं। सिलसिलेवार तरीके से आपको सबसे पहले इन 5 बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देते हैं, जिसमें सबसे पहले जो खबर आ रही है वो है राजस्थान से, जहां पर कुछ हिस्सों में गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं, यानी कहीं कहीं तेज हवाएं भी चल सकती है और गरज की स्थिति भी बनेगी अगले 24 से 48 घंटों में। जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बता दें तो कहीं कहीं यहाँ भी गरज चमक के साथ ऐसे ही हालात बन सकते हैं। लद्दाख पर आइए हम नजर डालते हैं। लद्दाख में कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के बारे में आपको जानकारी दे दें, यहाँ पर भी इक्का दुक्का इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो 5 बड़ी खबरों में अब बात करते हैं विदर्भ की। कुछ हिस्सों में गरज के साथ यहाँ भी तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो ये थी 5 बड़ी खबरें जिसमें हमने आपको जानकारी दी कि फिलहाल कहाँ कहाँ को लेकर किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। और आगे हम आपको अब बताते हैं कि फिलहाल जो मॉनसून है, मॉनसून की स्थिति क्या है, मॉनसून कहाँ कहाँ तक पहुँचा है, और मॉनसून ट्रैकर में हम आपको पूरी स्थिति समझाते हैं। और इसके लिए अब आपको लेकर चलते हैं हमारी AI एंकर भूमि के पास। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं हूं भूमि और आप देख रहे हैं डीडी किसान पर मानसून ट्रैकर। मानसून की ताजा स्थिति को देखते हुए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून पश्चिमी राजस्थान के कुछ और हिस्सों और पूर्वी राजस्थान के सभी भागों में पहुंच गया है। इसके अलावा यह हरियाणा के कुछ हिस्सों, पूरी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ और भागों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों में भी दस्तक दे चुका है। साथ ही पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के सभी हिस्सों में भी पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। इसके साथ ही यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ और भागों और उत्तराखंड के बाकी बचे हिस्सों में भी आगे बढ़ गया है। मानसून की इस तेजी से हो रही प्रगति को देखते हुए आने वाले दिनों में और भी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मानसून की इस यात्रा को करीब से जानने के लिए जुड़े रहिए डीडी किसान के साथ। धन्यवाद। तो अभी आपने भूमि से जाना कि फिलहाल मॉनसून ने कहां कहां दस्तक दे दिया है और कहां कहां आगे इसका रुख बन रहा है, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर अगले 24 से 48 घंटों में मॉनसून के दस्तक देने की संभावना बनती नजर आ रही है। आइए मौसम खबर में अब आपको एक बार फिर से भूमि के पास लेकर जाते हैं, जो कि डीडी किसान की AI एंकर हैं, और अब उनसे जानते हैं कि मौसम को लेकर फिलहाल किस किस तरह के अलर्ट जारी किए गए। तो चलते हैं भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां सतर्क रहें। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कहीं कहीं भारी बारिश और कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं भारी बारिश और कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। बिहार, पंजाब और दिल्ली में कहीं कहीं भारी बारिश और कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। छत्तीसगढ़, गुजरात और तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। बाकी राज्यों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। मौसम की ताजा जानकारियों के लिए डीडी किसान के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।
शुक्रिया भूमि। तो भूमि ने बताया हमें कि कहां कहां को लेकर किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें आपने देखा पूर्वोत्तर के राज्य भी है, मध्य भारत के भी राज्य हैं जहां पर सावधान रहने की आवश्यकता है। और फिलहाल अब बढ़ते आगे और अब आपको जानकारी देते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में, यानी बारिश को लेकर किस तरह का पूर्वानुमान है, कहां कहां पर कितनी बारिश होगी, ज़्यादा जगहों पर होगी या कुछ एक जगहों पर बारिश होगी, इसके बारे में अब हम आपको आगे जानकारी देंगे। तो आइए अब मौसम पूर्वानुमान पर सिलसिलेवार तरीके से नजर डालते हैं और बारिश के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। और यहाँ आप देखिए पूरा मैप है, जिसमें अगर हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है, लेकिन उत्तराखंड, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश यहाँ पर देखिए अधिकतर जगहों पर बरसात होने की संभावना, अलर्ट भी जारी किया गया, जैसा कि भूमि ने भी आपको इसके बारे में जानकारी दी। लेकिन वही अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के और हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो अनेक जगहों पर यहाँ पर बरसात हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों में है। वहीं अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो देखिए पूरे पूर्वोत्तर में यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पर बारिश हो रही है और यहाँ को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ भी आप लाल रंग में देख रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, सभी जगह पर अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। और आइए बात करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये नजर डाले अगर हम तो देखिए दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। केरल में, तटीय कर्नाटक में भी आप देख सकते हैं कि अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। वही तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश के बारे में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति है। और आइए अब नजर डालते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर तो अधिकतर जगहों पर यहाँ पर भी बरसात हो सकती है। विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, यहाँ पर अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तो फिलहाल मौसम पूर्वानुमान में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ कैसी रहेगी बारिश। अब बात करते हैं पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा, यानी जो मौसम की चाल है वो पिछले 24 घंटों में कैसी दर्ज की गई। तो फिलहाल आप पूरा मैप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सभी वो क्षेत्र हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में ज़्यादातर जगहों पर बारिश रही और अगले 24 घंटों में भी यहां पर बारिश का ही पूर्वानुमान है। तो पिछले 24 घंटों की स्थिति के बारे में भी हम जानकारी दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, गांगे पश्चिम बंगाल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में अधिकतर जगहों पर बारिश दर्ज की गई, ज़्यादातर जगहों पर बारिश रही। और पूर्वोत्तर में कई जगहों पर तो काफ़ी इंटेंस यहाँ पर बारिश रही है। और आइए अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई। वहीं अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, तमिलनाडु, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई। केरल में अधिकतर जगहों पर पिछले 24 घंटों में बारिश रही है। वहीं अगर हम मध्य भारत की बात करें तो देखिए इसमें पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा अगर हम नजर डालें मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, तो यहाँ भी कहीं कहीं पिछले 24 घंटों में बारिश रही है। हालांकि मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं तेज हवाएं भी दर्ज की गई हैं। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक लिए रुकना होगा, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा, अधिक सुरक्षा। ऑलराउंडर। वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में जैसा कि आप जानते हैं कि हम तापमान के हाल के बारे में आपको जानकारी देते हैं। और आइए हम नजर डालते हैं तापमान के हाल पर। तो तापमान के हाल पर सबसे पहले हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं अधिकतम तापमान के बारे में, यानी अधिकतम तापमान अगले 24 से जो 24 घंटे रहे उसमें कैसा दर्ज किया गया। तो आइए आप देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर, आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली पर नजर डालें तो देखिए बारिश का साफ तौर पर प्रभाव दिखाई दे रहा है। 3 से 5 डिग्री
डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से कम दर्ज किया गया है, यानी जो बहुत ज़्यादा हीट थी, गर्मी थी, उससे इन क्षेत्रों में फिलहाल राहत थोड़ी ज़रूर महसूस की जा रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, यहाँ भी आप देखिए तापमान में कमी है। सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान में यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरीके से अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो हालांकि आप देख रहे हैं कि पूरे पूर्वोत्तर में बारिश हो रही है, लेकिन तापमान यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इसके अलावा गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, यहाँ पर सभी जगह आप देख रहे हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है सामान्य से कम अधिक दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर भी तापमान में गिरावट है, यानी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान कम दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक और केरल पर, तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से कम दर्ज किया गया है। सामान्य से यहाँ पर अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अब नजर डालते हैं हम मध्य भारत पर, तो पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, यहाँ इन सभी जो क्षेत्र हैं आप देख रहे हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है सामान्य से यहाँ पर ऊपर दर्ज किया गया। और सबसे अधिक तापमान की बात करें तो देखिए अभी भी 44 डिग्री पार जा रहा है, और वो है राजस्थान यानी पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में 44.1 डिग्री सेल्सियस। और आइए हम नजर डालते हैं हमारे न्यूनतम तापमान पर, तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो सामान्य तापमान है उससे अधिक दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये जो न्यूनतम तापमान में भी इजाफा हम देख रहे हैं। अब अगर हम हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान की बात करें तो देखिए तापमान यहाँ भी कम ही दर्ज किया गया है, यानी अधिकतम तापमान भी इन क्षेत्रों में कम रहा है और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर कम दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं बिहार और उड़ीसा पर, तो न्यूनतम तापमान हालांकि यहाँ पर देखिए ज़्यादा दर्ज किया गया है, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और साथ ही अगर हम सिक्किम पर नजर डालें और इसके अलावा हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ऊपर यानी ज़्यादा दर्ज किया गया है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं जिसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे लुढ़का है, सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में हमने आपको बताया अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में, और सबसे अगर कम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं गुजरात के वलसाड़ में 19 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। और अभी हमने आपको बताया कि कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कहाँ कम रहा, कहाँ ज़्यादा रहा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों के बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी दी, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में कैसा रहा अधिकतम न्यूनतम तापमान, आइए डालते हैं नजर। तो भी आपने जाना देश के विभिन्न हिस्सों में कितना रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान। इसी के साथ ही फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से, एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम अब बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी वायु गुणवत्ता की। यानी देश के जो बड़े शहर हैं वहाँ की हवा की स्थिति क्या रही, कितना पॉल्यूशन रहा, संतोषजनक है या काफ़ी ख़राब है। आइए नज़र डालते हैं। तो हम एयर क्वालिटी इंडेक्स पर आइए अब नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करें तो फिलहाल देखिए स्थिति यहाँ पर संतोषजनक बनी हुई है। 178 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसी तरीके से लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी स्थिति फिलहाल बेहतर नज़र आ रही है। 122 है एयर क्वालिटी इंडेक्स लखनऊ का। इसी तरीके से अगर हम पटना की बात करें तो देखिए पटना के लिए फिलहाल अच्छी स्थिति नज़र आ रही है। 130 है। यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी समय से एयर क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी बिगड़ी हुई थी, फिलहाल 130 है। पुणे में 50 से 3 अंक ऊपर है, इसीलिए हम इसे फिलहाल अच्छे में रख रहे हैं। नहीं तो अगर 50 से नीचे होती तो काफ़ी बेहतर यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स होती। हैदराबाद की बात करें तो 51 है और ये भी सिर्फ 1 अंक ऊपर है 50 से, और इसे भी हम अच्छी की कैटेगरी में देख पा रहे हैं हैदराबाद की एयर क्वालिटी। कोलकाता में भी हालात काफ़ी सुधरे हैं, बारिश का साफ तौर पर प्रभाव दिख रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स पर। 104 है कोलकाता की एयर क्वालिटी और ये भी संतोषजनक है। इसी तरीके से मुंबई की बात करें तो आप देख सकते हैं मुंबई में एयर क्वालिटी 50 है और ये भी अच्छी है। तो जो काफ़ी एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ा हुआ था जिन राज्यों का, उनमें भी हम सुधार देख रहे हैं। साफ तौर पर बारिश का प्रभाव है। अहमदाबाद में आप देखिए एयर क्वालिटी यहाँ पर 80 है। और अब बात करते हैं पर्यटक स्थलों के पूर्वानुमान के बारे में। यानी अगले 4 दिनों में अगर आप कहीं घूमने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारा ये पर्यटन पूर्वानुमान ज़रूर देखें। अगर आप उत्तराखंड के देहरादून जाना चाहते हैं तो देखिए शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों ही दिन यहाँ पर आपको बारिश 2-4 होना पड़ेगा। तापमान फिलहाल आप देखिए 23 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। न्यूनतम तापमान भी 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, यानी रातों में थोड़ा आपको ठंड महसूस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी तापमान इतना कम अभी नहीं है। इसी तरीके से अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में आप देखिए चारों दिन गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस। तो फिलहाल शिमला में आपको मौसम में काफ़ी सुधार नज़र आएगा। ठंड आपको महसूस होगी, रातें काफ़ी ठंडी हैं और दिन के वक्त भी आपको सुबह और शाम के वक्त काफ़ी ठंड महसूस हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश की झांसी की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर शनिवार को बारिश हो सकती है। रविवार और सोमवार को फिर बादल रहेंगे, लेकिन धूप और छांव का खेल चलता रहेगा। मंगलवार आते आते एक बार फिर से बारिश हो सकती है। झांसी के बारे में आपको बता रहे हैं, यानी अगले 4 दिनों में 2 दिन यहाँ पर बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया जा रहा है। इसी तरह आगे आपको जानकारी देते हैं कैसी स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में तो शनिवार आप देख रहे हैं कि तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक है, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, यानी अभी भी गर्मी बनी हुई है। लेकिन रविवार सोमवार को आपको थोड़ी राहत ज़रूर महसूस हो सकती है बारिश की वजह से, लेकिन तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देख रहे हैं हम। सोमवार को हालांकि 1 डिग्री सेल्सियस ज़रूर गिर सकता है, लेकिन मंगलवार को फिर से वही चटक धूप रहेगी और न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। राजस्थान के माउंट आबू की बात करें तो गरज चमक के साथ यहाँ पर चारों दिन बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहेगा। आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस, यानी रात और सुबह के वक्त आपको यहाँ पर काफ़ी ठंडा मौसम मिल सकता है, आपको ठंडक महसूस हो सकती है। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 19 से 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बिहार के नालंदा की अगर हम बात करें तो आप देखिए यहाँ पर शनिवार को धूप और छांव रहेगी, यानी बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलेगी। रविवार को अच्छी बारिश हो सकती है, सोमवार को भी बारिश है, मंगलवार को फिर से शनिवार जैसा ही यहाँ पर मौसम रह सकता है। लेकिन तापमान में आप देखिए काफ़ी गिरावट होती हुई नजर आ रही है। 38 डिग्री सेल्सियस से मंगलवार होते होते 33 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच सकता है, यानी गर्मी से आपको काफ़ी राहत यहाँ पर महसूस अगले 4 दिनों में हो सकती है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें तो आप देखिए यहाँ भी शनिवार को अच्छी बारिश हो सकती है, रविवार को धूप और छांव और सोमवार मंगलवार को फिर से बारिश का पूर्वानुमान है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, 21, 23, 24 और 23, और न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 17 से 18 डिग्री सेल्सियस। तो चारों दिन कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, ये आप फिलहाल देख पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम तमिलनाडु के कोयम्बटूर की बात करें तो देखिए शनिवार को यहाँ पर धूप और छांव, लेकिन अगले 3 दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश रहेगी और तापमान आप देख रहे हैं कि तापमान ज़्यादा ऊपर नीचे होता नजर नहीं आ रहा है। 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रह सकता है, 31 से 32 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, यानी न्यूनतम तापमान में फिलहाल अगले 4 दिनों में कोई बदलाव होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बात करें तो देखिए आंध्र प्रदेश में 39 डिग्री सेल्सियस तापमान है।
बारिश जरूर हो रही है, धूप उस तरीके की नहीं है, लेकिन गर्मी का आलम जस का तस बना हुआ है। 40 के आसपास 39 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, 29 यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान काफ़ी ज़्यादा है। गर्मी आपको दिन में, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी महसूस होगी क्योंकि बारिश भी हो रही है। तो फिलहाल की विजयवाड़ा की स्थिति है। और मौसम पूर्वानुमान के बाद अब जैसा कि हमने पर्यटक स्थलों के बारे में बताया कि कैसा रहेगा अगले 4 दिनों में मौसम, ये आपने जाना। अब जान लेते हैं कि खेती किसानी को लेकर हमारे किसानों को किस तरह की सलाह दी जा रही है। और इसके लिए आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारे एआई एंकर के पास, और इस बार हम चलते हैं एआई एंकर कृष के पास। आइए देखते हैं खेती किसानी को लेकर क्या जानकारी उनके पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम बिहार और झारखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिहार में देर से पकने वाले आमों में आंतरिक सड़न रोग की संभावना है। बचाव के लिए बोरेक्स 8% का छिड़काव करें। इसके अलावा आम, लीची और दूसरे फलों के नए बाग रोपने के लिए पहले से खोदे गड्ढों को मिट्टी से भर लें। मिट्टी में देसी खाद की उचित मात्रा जरूर मिलाएं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में बिहार के किसान पर्याप्त नमी बनाए रखें। अगर नमी पर्याप्त नहीं होगी तो परागण कम होगा और फिर उत्पादन भी कम रहेगा। बिहार के जिन किसानों ने अभी तक धान की नर्सरी स्थापित नहीं की है, वो जल्द से जल्द कम और मध्यम अवधि की नर्सरी बोलें। झारखंड में खरीफ फसलों की बुवाई का सही समय 30 जून है। किसान तुरंत बुवाई का काम निपटा लें। यहां बारिश के पानी का सही इस्तेमाल करने के लिए धान के खेतों की मेढ़ों को मजबूत कर लें। धान के अलावा बाकी फसलों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें। अगर फसलों में किसी तरह की दवा छिड़कने की जरूरत पड़ रही है तो छिड़काव का काम मौसम साफ रहने पर ही करें। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में अरहर, उड़द और ज्वार की बुवाई की जा सकती है। ये सब ऐसी फसलें हैं जिन्हें पानी की कम जरूरत पड़ती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। शुक्रिया कृष। तो ये जानकारी थी कि हमारे किसानों को खेती किसानी को लेकर किस तरह की बातों का ध्यान रखना होगा और कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जिनके बारे में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है फसलों को लेकर। इसके बारे में भी हमने अभी जानकारी ली कृष से। बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए बात करते हैं कि इस मौसम में हमारे वैज्ञानिक क्या सलाह दे रहे हैं। इसके लिए हम आपको बताते हैं कि पुणे स्थित मौसम विभाग की तरफ से कृषि वैज्ञानिक आशुतोष मिश्र हमें कुछ जानकारी दे रहे हैं। क्या है वो, आइए डालते हैं नजर। हरियाणा में मूंग, उड़द एवं अरहर की बुआई का कार्य जारी रख सकते हैं। इसके अलावा कपास में निराई और गुड़ाई कार्य भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में मृदा में पर्याप्त नमी उपलब्ध होने की अवस्था में धान की नर्सरी बुआई एवं अरहर, मक्का, तिल, उड़द तथा सब्जियों की बुआई कार्य भी किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में बासमती धान की नर्सरी बुआई कार्य भी कर सकते हैं। उत्तराखंड में रागी, मक्का तथा सोयाबीन की बुआई कार्य जारी रख सकते हैं। कद्दू एवं मिर्च की रोपाई भी की जा सकती है। घाटी और निचली पहाड़ियों में सिंचित परिस्थितियों में धान की नर्सरी बुआई कार्य भी किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में मृदा में पर्याप्त नमी उपलब्ध होने की अवस्था में धान की नर्सरी बुआई एवं अरहर, मक्का, उड़द, मूंग, तिल, मूंगफली और सोयाबीन की बुआई कार्य भी कर सकते हैं। गुजरात के दक्षिण क्षेत्र में धान की नर्सरी बुआई कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। अरहर की बुआई कार्य जारी रखें। साथ ही नमी उपलब्ध होने पर खरीफ मूंगफली, कपास, बाजरा, तिल, मूंग, उड़द और लोबिया की बुआई कार्य भी कर सकते हैं। बिहार में धान की सीधी बुआई एवं मध्यम अवधि के धान की नर्सरी बुआई का कार्य जितना जल्दी हो सके पूर्ण कर लें। साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में धान की अगेती किस्मों की नर्सरी बुआई करने की सलाह भी दी जा रही है। खरीफ प्याज और मिर्च की बुआई का कार्य जारी रखें। झारखंड में सोयाबीन एवं उड़द की बुआई का कार्य किया जा सकता है। उड़ीसा में मक्का, अरहर, मूंगफली और मूंग की बुआई कार्य भी कर सकते हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में धान की रुपाई के लिए खेत तैयार करने काम भी कर सकते हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में अमन धान की नर्सरी बुआई का कार्य जारी रखें। आंध्र प्रदेश में मूंग, उड़द और अरहर की बुआई की जा सकती है। अधिक उपज देने वाली किस्मों का चयन करके खरीफ मूंगफली की बुआई कार्य भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र में धान, सोयाबीन, ज्वार, कपास, मूंग, उड़द, अरहर, बाजरा तथा मूंगफली की बुआई का कार्य जारी रख सकते हैं। दक्षिण कोंकण में धान के पौधों का प्रतिरोपण कार्य कर सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र में सोयाबीन, अरहर और मूंग में निराई और गुड़ाई कार्य भी किया जा सकता है।
और आइए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आप जानते हैं कि हम एक फसल के बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी देते हैं और इसी में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं बेल वाली सब्जी लौकी के बारे में। लौकी अपने पोषक तत्वों के लिए जानी जाती है, आयुर्वेदिक गुणों से भी भरपूर होती है और साथ ही हमारे किसानों की आय में भी इससे वृद्धि हो सकती है अगर वो उचित बातों का ध्यान रखते हुए उचित किस्म का चुनाव करें, खेत की तैयारी अच्छे से करें और कृषि सलाह का ध्यान रखें। तो आइए देखते हैं लौकी पर हमारी आज की फसल पर ये विशेष रिपोर्ट। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें आपने लौकी के बारे में विस्तृत जानकारी ली। कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका चुनाव कर सकते हैं, कौन सी दवाओं का इस्तेमाल आप करें ताकि आपकी फसल सुरक्षित रहे। इसी के साथ ही मौसम खबर में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम यानी मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको यह टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखिए मौसम खबर। और इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।